हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु सिंह। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चार्ट पैटर्न की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कब एंट्री लेनी चाहिए, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए और कब एग्जिट करना चाहिए। डिटेल में समझेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है। सपोज करते हैं कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो कुछ इस तरीके से मूव करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, रिट्रेच करेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेच करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेच करेगा और ऐसे ही चलता जाएगा। एक टाइम के बाद अपर प्राइस रिजेक्शन ले लेगा। रीजन बिहाइंड कि कोई भी स्टॉक ऑल टाइम ना तो अप ट्रेंड में रह सकता है और ऑल टाइम ना तो डाउन ट्रेंड में रह सकता है। उसे एक टाइम के बाद अपर प्राइस रिजेक्शन या लोअर प्राइस रिजेक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक अप ट्रेंड में था तो यहाँ पे अपर प्राइस रिजेक्शन हम मान लेते हैं। और उसके बाद प्राइस एक्शन क्या करता है, साइडवेज मूव देने लग जाता है, साइडवेज मूव देने लग जाता है। और जब इस साइडवेज मूव को हम एक लाइन की हेल्प से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि स्टॉक साइडवेज मूव भले ही दे रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ ही कहीं ना कहीं बुलिश सिग्नल दे रहा है, क्योंकि लोअर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है। तो ये क्लियरली बुलिश हमें दिख रहा है, यह सिग्नल क्लियरली हमें बुलिश दिख रहा है। और वहीं अगर हम टॉप की लाइनों को मिला दें, आपस में जोड़ दें सारे प्राइस एक्शन को, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी ट्रायंगल पैटर्न के फॉर्मेशन को हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। यह एक बुलिश ब्रेकआउट है। जब भी ऐसा फॉर्मेशन होता है तो हम मान के चलेंगे कि अब स्टॉक यहां से अप साइड को मूव करने वाला है। ये तो हो गया पहला फॉर्मेशन। दूसरी तरीके का फॉर्मेशन होता है कि मान लीजिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में आया और फिर लोअर प्राइस रिजेक्शन ले लिया, यहां से लोअर प्राइस रिजेक्शन ले लिया, फिर साइडवेज मूव करने लग गया, फिर से साइडवेज मूव स्टार्ट हो गया। तो इसको जब हम आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन। क्योंकि ये बुलिश ब्रेकआउट पैटर्न है तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अब यहाँ से प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाने वाला है। बहुत ही सिंपल, हम डाउन ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे क्योंकि यह एक बुलिश ब्रेकआउट पैटर्न है। बहुत ही क्लियर है। अब जो थर्ड फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यह भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। प्राइस एक्शन ऊपर से आए चाहे नीचे से आए, यहाँ पे एक नैरो रेंज में आके रुक जाएगा और फिर जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो यहां से फिर हमें अच्छी मूव देखने को मिलेगी। यही तीन तरीके से फॉर्मेशन होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का। अब बात करते हैं कि एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री सिग्नल हमें कैसे मिलेगा। मान लीजिए कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का हमें फॉर्मेशन मिल गया, बट एंट्री भी तो बड़ी बात होती है कि एंट्री किस प्राइस पॉइंट पे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट्स भी आते हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है कि सपोज करिए यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया, प्राइस आया यहाँ पे और यहाँ से ब्रेकआउट हमें दिखने लग गया, तो उसी के साथ हम वॉल्यूम को भी नोटिस करते चलेंगे। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम बराबर है और यहाँ पे भी ऐसे ही चलते चला जा रहा है और प्राइस एक्शन यहाँ पे जो है ब्रेकआउट दे दिया, बट वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं है, वॉल्यूम ऐसे ही पड़ा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि बिना वॉल्यूम के कंफर्मेशन के हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अदरवाइज ट्रैप हो जाएंगे। अब यहाँ वॉल्यूम आया नहीं और हमने पार्टिसिपेट कर लिया और फिर प्राइस एक्शन या तो साइडवेज मूव देने लग गया या फिर डायरेक्टली नीचे चला आया, तो अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाएंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और इसी के साथ एक वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, तो एज ए एग्रेसिव ट्रेडर एक वॉल्यूम की कैंडल अगर यहाँ पे इंक्रीज हुई है प्रीवियस कैंडल से, अगर यहाँ पे सब सेम है और फिर अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया, तो यहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ एग्रेसिव ट्रेडर। जो दूसरी कंडीशन होती है कि हमें दो वॉल्यूम का कंफर्मेशन चाहिए, एटलीस्ट एज अ सेफ प्लेयर हमें दो वॉल्यूम का कंफर्मेशन चाहिए, एज अ एग्रेसिव प्लेयर हमें चाहिए सिंगल वॉल्यूम का कंफर्मेशन। वॉल्यूम बढ़ा हुआ होना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ा रहेगा तो हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेंगे। और बात करें टारगेट की, तो टारगेट बहुत ही सिंपल 1:1.5 का होना चाहिए। 1:1.5 का हमारा टारगेट होना चाहिए इन द केस ऑफ डायरेक्ट ब्रेकआउट। वॉल्यूम बढ़ गया, इसको फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं। अब यहाँ पे ब्रेकआउट आया और वॉल्यूम भी यहाँ पे था और यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे नॉर्मल वॉल्यूम था, यहाँ पे अचानक से बढ़ गया, ब्रेकआउट का सिग्नल हमें कंफर्म मिल गया। तो 1:1.5 इन केस ऑफ डायरेक्ट ब्रेकआउट, कि हमारा अगर 100 का एसएल है तो 150 का हमारा टारगेट होना चाहिए। बहुत ही सिंपल डायरेक्ट ब्रेकआउट के केस में। लेकिन ब्रेकआउट डायरेक्ट ना होके थोड़ा सा ऊपर गया, फिर आता है यहाँ पे रीटेस्ट करता है, फिर निकलता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो टारगेट होना चाहिए 1:2.5 का, 2.5 का। बहुत ही सिंपल, क्योंकि ऐसे केस में हमें टारगेट बड़े मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट के स्टॉक में मैंने आपको पहले ही बताया है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो 25% क्वांटिटी यहाँ पे डिप्लॉय
डिप्लॉय कर देते हैं। फिर आया रीटेस्ट किया तो यहाँ पे 25% की क्वांटिटी डिप्लॉय कर दी है। फिर जब ये फाइनल ब्रेकआउट आया यहाँ पे तो 50% की क्वांटिटी यहाँ पे लगा दी है। तो ऐसे क्या होता है, ओवरऑल पोजीशन हेज हो जाती है। अब मान लेते हैं कि यहीं से डायरेक्ट ब्रेकआउट आ गया, यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट आ गया तो हमारे पास 25% क्वांटिटी रहेगी ट्रेड के लिए। अब इसमें हमारी ट्रेड छूटेगी नहीं और हम प्रॉफिटेबल भी रहेंगे मिनिमम क्वांटिटी के साथ। दूसरा, रीटेस्ट किया तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी ट्रैप नहीं होगी, रीटेस्ट करके नीचे जाने लग गया तो थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा। और अगर रीटेस्ट करके ऊपर जाने लगता है तो 25% और ऐड कर देंगे तो हम 50% क्वांटिटी के साथ प्रॉफिटेबल रहेंगे। और नेक्स्ट जैसे ही इसको ब्रेक कर दिया 50% क्वांटिटी और डिप्लॉय कर देंगे तो टोटल पोजीशन हेज हो जाएगी, हम प्रॉफिटेबल रहेंगे ब्रेकआउट के टाइम से ही और अच्छा खासा हम प्रॉफिट लेके जा सकते हैं मार्केट से, अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्राइस अगर ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट आ गया तो सपोज करिए कि यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ब्रेकआउट कैंडल का फॉर्मेशन यहीं से हुआ है, तो इसके लोअर का, इसके नीचे का हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब मान लीजिए कि ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो यहाँ का हम स्टॉप लॉस लगा देंगे और 15 पॉइंट का हम टारगेट लेके चलेंगे। पहले स्टॉप लॉस कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद टारगेट डिसाइड करेंगे। पहले टारगेट डिसाइड करके स्टॉप लॉस नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस नहीं डिसाइड करेंगे। चार्ट पे चलेंगे, बहुत ही क्लियर वहां पे मैं समझाऊंगा, आपको बता दूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। टाइम फ्रेम क्या चूज करना है, तो जो इसका जो मेजर टाइम फ्रेम है 30 मिनट, 30 मिनट पे बेस्ट परफॉर्म करता है, 1 आवर पे बेस्ट परफॉर्म करता है और 1 डे पे बेस्ट परफॉर्म करता है। 15 मिनट और 5 मिनट पे भी होता है इंट्राडे पर्पज से, लेकिन उसमें उतनी एक्यूरेसी हमें नहीं मिलती जितना हमें 30 मिनट पे या आवरली चार्ट पे या डेली टाइम फ्रेम पे हमें जितनी एक्यूरेसी मिलती है। तो जब भी हमें 30 मिनट, 1 घंटे या एक दिन के टाइम फ्रेम पे हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन मिलता है तो हम वहां पे ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पे हमें एक्यूरेसी ज्यादा मिल सकती है, मैक्सिमम विन रेट वहां पे हमको मिलेगा। इंट्राडे में क्या होता है कि डिपेंड करता है कि वॉल्यूम जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न आपका 100% वर्क करे ही करे। तो इसलिए 15 मिनट और 5 मिनट उतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं देता। हाँ, ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाता है और वहां से भी ब्रेकआउट आते हैं, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ा सा कम होती है कंपेयर टू 30 मिनट, 1 आवर और 1 डे। अब चलिए लाइव चार्ट पे चलते हैं और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहला चार्ट हमने लिया है डीमार्ट का। डीमार्ट के चार्ट को आप देखेंगे तो अभी ब्रेकआउट आया है 2 दिन पहले। यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। आप देख सकते हैं काफी टाइम से साइडवेज जोन में ही परफॉर्म कर रहा था, अपर प्राइस रिजेक्शन लेके। यहाँ से ब्रेकआउट आया और फिर अपर प्राइस रिजेक्शन हो गया, फिर साइडवेज मूव देने लग गया, साइडवेज मूव देने लग गया। कभी 200 मूविंग एवरेज को फॉलो करे, कभी 50 मूविंग एवरेज को फॉलो करे। फाइनली आप देखेंगे ओवरऑल तो यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया और फिर ब्रेकआउट आया तो स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। यहाँ पे अभी इतनी मूव और देखने को मिलेगी। अब देखिए मूव हमें मिली 6.6%, अभी कंसीडर कर लीजिए 6% की मूव हमें देखने को मिली विद इन 3 डेज और बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट था। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस देखिए इस ब्रेकआउट कैंडल के पास, इस ब्रेकआउट कैंडल के पहले वाली जो कैंडल थी यहाँ पे तो गैप अप ओपन हो गया, तो इसके नीचे वाली जो कैंडल थी उसके नीचे का हमने एसएल ले लिया है 3.69 और इसी के अकॉर्डिंग 1:2, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट है, यहां से डायरेक्ट ब्रेकआउट है तो हम यहाँ पे 25% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। डायरेक्ट ब्रेकआउट है तो 1.5 ये हमारा टारगेट होना चाहिए, मतलब 1:1.5 यही हमारा टारगेट होना चाहिए। तो टारगेट लगभग लगभग अचीव हो गया है। तो क्योंकि टारगेट अचीव हो गया है और स्टॉक अभी बुलिश है तो अभी हम इसे कैरी करके ले जा सकते हैं, लेकिन ट्रेल करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे अब हम कोई फिक्स नहीं कर सकते कि अब 10% लेना है या 15% लेना है या 30% लेना है। यहाँ पे ट्रेल करते हुए चलेंगे, जहां तक स्टॉक जाएगा वहां तक जाएंगे। अब नाउ इसमें दूसरा जो हमने कंफर्मेशन की बात की थी वॉल्यूम की, वॉल्यूम आप देखिए, वॉल्यूम पे अगर आप नजर डालेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे ना के बराबर था, अचानक से यहाँ वॉल्यूम बढ़ना चालू हुआ और इस कैंडल पे, ब्रेकआउट कैंडल पे देखिए कि वॉल्यूम कितना बढ़ गया, वॉल्यूम कितना बढ़ गया। यहाँ से बहुत ही क्लियर कंफर्मेशन आ गया, बट यहाँ पे एक गेम है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा और दूसरे में घट गया, वॉल्यूम घट गया। तो इसमें हम देखेंगे कि कल का वॉल्यूम है। अब कल मार्केट, क्योंकि ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस डाउन ट्रेंड में, मतलब साइडवेज थी, बहुत ज्यादा अप मूव नहीं था मार्केट में, तो वैसे ही वॉल्यूम को कम होना है। वहां पे वॉल्यूम कम हुआ, यहाँ पे भी कम हुआ। लेकिन एक नोटिस करने वाली बात है कि इसकी जो प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम था ये वाला, इससे इसमें वॉल्यूम ज्यादा है। अभी आप देखिए इससे अगर कम रहता तो ये रिस्क वाली बात होती, लेकिन ये वॉल्यूम ज्यादा है इस कैंडल से, तो मतलब ठीक है, हम अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। तो वॉल्यूम भी यहाँ पे था। अब फिर से देखिए वॉल्यूम बढ़ गया और प्राइस ऊपर चला गया, तो
यहाँ पे हम अभी भी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एवेन्यू सुपरमार्ट में। अब नेक्स्ट अपना स्टॉक है जेजी केमिकल्स। जेजी केमिकल्स का स्टॉक आप देखेंगे तो यहाँ पे भी काफी टाइम से साइडवेज मूव दे रहा था स्टॉक, और एक टाइम के बाद फिर यहाँ पे भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। यहाँ पे देखिए आप, अपर प्राइस रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद साइडवेज परफॉर्म कर रहा था, और फाइनली सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन दिखेगा। यहाँ भी ब्रेकआउट आया। अब इस ब्रेकआउट को देखते हैं, टारगेट अचीव हो चुका है। यहाँ पे वॉल्यूम ना के बराबर था। वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम ना के बराबर था, अचानक से वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पे एंट्री हो गई विद द क्वांटिटी हमारी है 25%, विद 25% क्वांटिटी, और फिर उसके बाद वॉल्यूम बढ़ा और टारगेट 2 ही दिन में पूरे हो गए। और टारगेट भी छोटे मोटे नहीं मिले, यहाँ पे एटलीस्ट ये 30% का टारगेट होगा, 21%, तो समझ रहे हैं 21% का टारगेट 2 दिन में। ये होता है पावर कि अगर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को लाइव चार्ट पे फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप इतनी मूव 2 दिन में, 1 दिन में ग्रैब करके ले जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, बस फॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए। अब फॉर्मेशन देखिए कितना टाइम बाद हुआ। वॉल्यूम यहाँ पे ना के बराबर था, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम देखिए ना था, ना के बराबर था, अचानक से वॉल्यूम आ गया बिना किसी इवेंट के, बिना किसी इवेंट के। सिर्फ ये मैजिक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। बड़े प्लेयर्स इसको अपने वॉच लिस्ट में डाले रखे थे, जैसे ही पैटर्न का ब्रेकआउट आया एंट्री किए और 20% तक का प्रॉफिट लेके निकल गए, एग्जिट हो गए। अब यहाँ पे देखिए फिर से साइडवेज परफॉर्म करने लग गया स्टॉक। तो वही है कि अगर हम 1 दिन 2 दिन भी अगर छोड़ देते हैं किसी स्टॉक को कि वहां पे हमें पैटर्न छूट जाता है, 1 दिन या 2 दिन बाद हमें सिग्नल मिलता है, तो वहां पे भी हम मिस कर देते हैं अपॉर्चुनिटी। तो टाइम से अपॉर्चुनिटी मिलना भी बड़ी बात होती है। नेक्स्ट अपना एग्जांपल आएगा टीसीआईएस ताराचंद। अब इसमें देखिए तो इसमें भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, और ये भी काफी लंबे समय बाद हुआ। अपर प्राइस रिजेक्शन, फिर साइडवेज मूव, और यहां से सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे इवेंट था, यहाँ पे इवेंट था, कोई बहुत मूव नहीं आया यहाँ पे देखने को। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, आप देखिए मूव देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम ना के बराबर था, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, कंफर्मेशन आ गया। यहाँ पे भी लोग एंट्री कर लिए, यहाँ पे नहीं किए होंगे क्योंकि ब्रेकआउट तो यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे एंट्री किए और अच्छा खासा मूव देखने को मिला। अगर परसेंटेज वाइज हम बात करें तो यहाँ पे 18.96% का हमें टारगेट मिला। 8% का हमारा स्टॉप लॉस था डाउन साइड में इस कैंडल के नीचे, यहाँ क्योंकि ब्रेकआउट की शुरुआत यहाँ पे हुई थी, यहीं से वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट किया था, तो इसके नीचे का हमने एसएल रख लिया, और यहाँ से हमने 1:1.5 का ट्रेड हमने इनिशिएट किया। उसके बाद ट्रेल करते हुए यहाँ तक हमारे टारगेट पूरे हो गए होंगे, उसके बाद ट्रेल करते हुए ये यहाँ तक की मूव हमें देखने को मिली। नेक्स्ट स्टॉक अपना आता है, 1-2 एग्जांपल और समझ लेते हैं फिर कंक्लूड करते हैं वीडियो को। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट फेलियर भी होता है। अब ब्रेकआउट फेलियर की कंडीशन में आरएएस का चार्ट है, आरएएस के चार्ट में आप देखेंगे कि बुलिश था स्टॉक, इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम गायब है, यहाँ पे वॉल्यूम गायब है। सिर्फ ब्रेकआउट देख के जो लोग इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे दे आर ट्रैप्ड, इजिली ट्रैप हो गए, और ठीक ठाक जिसको जितनी कैपेसिटी रही होगी उतना स्टॉप लॉस दिया होगा, एटलीस्ट इतना तो लोगों ने दिया ही होगा, यहाँ तक इसके बराबर इतना स्टॉप लॉस तो आया ही होगा, 2%, 3%, 4% का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं था, तो कंफर्मेशन नहीं था तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। बहुत सारे पैटर्न हमें देखने को मिलेंगे मार्केट में, बहुत सारे स्टॉक हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमें एक स्टॉक में दिख गया तो बस हम वहीं पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को पकड़ के बैठ जाएं, ऐसा नहीं करेंगे। जहां पे हमें कंफर्मेशन मिलेगा सिर्फ हम वहीं पे पार्टिसिपेट करेंगे, और वहीं पे हम अपने हार्ड अर्न मनी को लगाएंगे। विदाउट कंफर्मेशन हमें कहीं भी अपने पैसे को नहीं लगा देना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, अपोलो ट्यूब्स। अपोलो ट्यूब्स में अभी अभी ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट आया, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से वॉल्यूम ज्यादा आया, ब्रेकआउट आ चुका है। दूसरे में वॉल्यूम गिर गया, लेकिन सस्टेन किया हुआ है। तीसरे में भी वॉल्यूम नहीं है, चौथे में भी वॉल्यूम नहीं है। अभी ये रिस्क में है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आइदर 25% वाला फॉर्मूला अपना लिए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं अभी, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन अगर होता है कि नहीं हमें ट्रेड करनी ही करनी है तो आप 25% वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 25% की क्वांटिटी यहाँ पर, इसके बाद जब ये रीटेस्ट करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा और इस टॉप को ब्रेक करके निकलेगा, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे 25%, यहाँ पे 50%, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि अपनी क्वांटिटी ट्रैप नहीं होगी। अब देखिए ये पूरा वॉल्यूम आया, अचानक से वॉल्यूम गायब हो गया, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें तो आप ट्रैप होकर रह जाएंगे ना। तो बेटर है या तो आप दूसरा स्टॉक देखिए, अगर नहीं दूसरा मिल रहा है कि नहीं हमें इसी में करना है, तो 25%, 25, 25, 50 ये फॉर्मूला आप अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट स्टॉक अपना आता है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईआरबी इंफ्रा के स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ब्रेकआउट आया है, नहीं अभी ब्रेकआउट आने वाला है, ब्रेकआउट आया नहीं है, इसको डिलीट कर दो। हाँ, इसमें आप देखेंगे तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन
तो हुआ है क्योंकि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, तो इसलिए इसमें इस तरीके का सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब यहां से ब्रेकआउट आ सकता है, अब यहां से ब्रेकआउट आ सकता है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इस लेवल पे, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया। फिर यहाँ पे वॉल्यूम ठीक ठाक है, लेकिन अभी ब्रेक नहीं कर पाया। जैसे ही ब्रेक करता है विद द वॉल्यूम, तो फिर यहाँ पे हमें बड़ी मूव देखने को मिलेगी। और डिपेंड करता है कि अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसमें पोजीशन। फिलहाल इसमें ब्रेकआउट पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। एक आधा स्टॉक और है, हाँ आईसीआईसीआई भी है, आईसीआईसीआई को भी देख लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ पे भी ब्रेकआउट आ चुका है। अब देखिए असली खेल यहाँ पे है, ब्रेकआउट आ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया, ब्रेकआउट भी आ गया। अब अचानक से वॉल्यूम गायब है, यहाँ पे वॉल्यूम गायब है। अभी स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो जिनकी एंट्री हो चुकी है 25% क्वांटिटी के साथ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनकी नहीं हुई है वो रीटेस्ट का वेट करें। स्टॉक दो काम करेगा, या तो रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा या फिर यहां से डायरेक्ट नीचे जाएगा। डायरेक्ट नीचे जाएगा तो स्टॉक खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको छोड़ के हम दूसरा देखेंगे। लेकिन जिनकी 25% क्वांटिटी के साथ एंट्री है उनका एसएल ट्रिगर कर जाएगा, और जिनकी एंट्री नहीं है वो तो छोड़ ही देंगे। और मान लीजिए कि यहां से सपोर्ट ले लेता है, रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकल जाता है, तो फिर हम यहां से नई एंट्री बना सकते हैं। जिनकी एंट्री नहीं भी है और जो लोगों ने एंट्री कर ली है, यहाँ पे जिन लोगों की एंट्री है 25% क्वांटिटी के साथ, ये भी यहाँ पे अपनी पोजीशन को और बढ़ा सकते हैं 25%। और जिनकी नहीं है वो भी 25% यहाँ पे डिप्लॉय करके फाइनल ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। तो 50% क्वांटिटी के साथ वहां पे अपनी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या होता है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट पाते हैं तो अब उसमें हमें देखना होता है कि ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है। जैसे वॉल्यूम बढ़ गया, अच्छी बात है, ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट क्या है, ग्लोबल न्यूज क्या है। अब ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट निगेटिव है, अब हमें ब्रेकआउट दिख रहा है, तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उतने चांसेस जैसे ओवरऑल मार्केट बुलिश है और हमें एक बुलिश ब्रेकआउट पैटर्न मिल गया, चाहे सिमेट्रिकल ट्रायंगल मिल गया हो, चाहे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिल गया हो, तो फिर वहां पे ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारी 80-90%, मोर देन 90% हमारी सक्सेस की मतलब सक्सेस के चांसेस हो सकते हैं अगर वॉल्यूम के साथ वो इंक्रीज कर रहा है तो। लेकिन ओवरऑल मार्केट डाउन है और ब्रेकआउट आए पड़ा है, तो उतनी एक्यूरेसी शायद ना दे पाए चार्ट पैटर्न। तो इन बातों को भी नोटिस करेंगे। उसमें हम अपने टारगेट को ब्रेक कर करके, ऐसा नहीं है कि डाउन ट्रेंड मार्केट है और ब्रेकआउट आया तो छोड़ देंगे, नहीं, उसमें हम क्वांटिटी कम कर सकते हैं, अपने टारगेट को छोटा कर सकते हैं। अब जैसे साइडवेज मार्केट है, ना तो ऊपर जा रही ना तो नीचे जा रही है, बट ब्रेकआउट आया तो वहां पे चांसेस है कि ऊपर जा सकता है। तो ऐसे में हम मिनिमम क्वांटिटी के साथ, छोटे टारगेट के साथ हम अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओवरऑल यही था सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। एसटीपी के चार्ट पे इसी तरीके से ब्रेकआउट में हम पार्टिसिपेट करते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।